नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू और आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शुद्ध हिंदी। मुझे नहीं पता समीर के प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। बस फ़ोन स्कूल से आया था, विशाल भी जा रहे हैं, साथ में जाना है। मीतू ने ऐसा अपनी सास से कहा। सास ने कहा, अच्छा जल्दी होकर आओ। गीता का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, कथा का प्रसाद बना देगी। और अटैची भी नहीं लगाई तुमने। सोमवार को मिर्ज़ापुर निकलना है। माँ जी का मुंह फुला हुआ था। मीतू कार में बैठी और बड़बड़ाने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती है, कोई हिसाब नहीं मानता। मैं आधा घंटा भी बाहर बिता लूं तो बवाल हो जाता है। आए दिन ननद के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम करने के लिए। मिर्ज़ापुर वाली शादी में जाने के नाम पर दोनों ने पल्ला झाड़ लिया कि छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से हर बात पर सुनो कि मझली बहू 20,000 कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू ही फालतू है हर जगह आने जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती मैंने तो शायद आज 10-15 हज़ार कमाने लायक होती। प्रिंसिपल के ऑफिस में झिझकते हुए प्रवेश किया मीतू ने। प्रिंसिपल ने कहा, बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर समीर ने एक कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से मीतू से बात कर रही थी। मीतू ने डरते हुए कहा, जी कुछ गलत, घबरा कर कहा उसने। नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था आपने। दरअसल आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? एमए हिंदी साहित्य और बीएड। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर मीतू प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से मीतू को सुन रही थी। बोली, अच्छा तो अब क्यों नहीं पढ़ाती आप? घर में मनाही है क्या? मीतू ने कहा, जहां भी आवेदन किया अंग्रेजी न बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। अजीब बात है ना, हिंदी पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी बोलने वाली अध्यापिका चाहिए। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ मैं देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी। हमें अपने विद्यालय में आप जैसी अध्यापिका की बहुत आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो लिखित परीक्षा दे दीजिए। घर पहुंची मीतू तो सब बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको। विशाल ने मुस्कुराते हुए अपनी का साथ देते हुए उसको अपने पास बैठाया और कहा, मीतू प्रसाद बनाने अब नहीं जा पाएगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्ट कराने जाना है। माँ, मिर्ज़ापुर जाना भी नहीं हो पाएगा। चिंटू के स्कूल में मीतू की नौकरी लग गई है। सब हतप्रभ थे और माँ जी परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। नौकरी, अब छोटी मोटी 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ। बड़ी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है माँ। 35,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आशीर्वाद दीजिए इसे माँ जी। और हंसते हुए मीतू ने चरण स्पर्श कर लिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी और बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ साझा किया। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलूंगी जल्दी ही कोई अन्य प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।